हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए करते हैं लेक्चर चालू डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में जो लास्ट लेक्चर हुआ था वहाँ पे मैंने आपको डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फार्मूले लिख के दिया था, बराबर। देन मैंने आपको कुछ बेसिक रूल जैसे एडिशन रूल इट इज़ u प्लस वी, देन सब्सट्रैक्शन रूल u माइनस वी, देन प्रोडक्ट रूल ओके u इंटू वी, एंड देन मैंने आपको कोशंट रूल लिख के दिया था, बराबर। इट इज़ u अपॉन वी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोडक्ट रूल एंड कोशंट रूल, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका बहुत बार यूज करते हैं हम लोग 12th क्लास में फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो इसलिए आपको प्रोडक्ट रूल एंड कोशंट रूल बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों डेरिवेटिव में, तो देर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस, दो टाइप के फंक्शंस दिखेंगे आपको। ये स्टैंडर्ड फंक्शन, एक जो है इसको बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस, एंड जो दूसरा है इसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शंस। तो आपको दो टाइप के फंक्शंस दिखेंगे यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड फंक्शन एंड दूसरा दिखेगा कंपोजिट फंक्शन। नाउ यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। दोनों फंक्शन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो जैसे स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोग लिखते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स, ओके। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, बराबर। एफ ऑफ एक्स का मतलब मैंने आपको बताया इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। एंड जो कंपोजिट है वो इस टाइप के फंक्शंस आपको दिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओके। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, बराबर। एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स का मतलब होता है जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एफ जी ऑफ एक्स का फंक्शन है एंड जी एक्स का फंक्शन है। देखिए फिर से, एफ किसका फंक्शन है? जी ऑफ एक्स का, एंड जी एक्स का फंक्शन, मतलब इसको बोलेंगे फंक्शन का फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? फंक्शन का फंक्शन। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन, एंड ये फंक्शन का फंक्शन है तो इसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शन। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए साइन एक्स, देन कॉस एक्स, देन टैन एक्स, देन कॉट एक्स, देन सेक एक्स, देन कोसेक एक्स। ये देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक लिखा मैंने। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको तो ये पता है, बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे यक्स दिख रहा है, मतलब ये सभी यक्स के फंक्शन है, यक्स के। तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन, ओके। देन चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, देन कॉस इनवर्स एक्स, देन टैन इनवर्स एक्स, देन कॉट इनवर्स एक्स, देन सेक इनवर्स एक्स, देन कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे भी देखिए ये भी एक्स के फंक्शन है, बेसिकली इनवर्स है, बट दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन बोलेंगे। देन यहाँ पे देखिए जैसे एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर इज अलजेब्रिक फंक्शन। देन यहाँ पे देखेंगे जैसे log x, इट्स अ लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। देन यहाँ पे a टू द पावर x, देन e टू द पावर x। तो चलिए यहाँ पे ये अलजेब्रिक फंक्शन है, x का फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड है। ये भी x का फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड है। ये भी x का फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड है। ये भी x का फंक्शन है, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन।
कौन से फंक्शन बोलेंगे बच्चों? स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गए स्टैंडर्ड फंक्शन आपके। अब चलिए कंपोजिट फंक्शंस देखेंगे। कंपोजिट फंक्शंस, तो यहाँ पे जैसे साइन लॉग एक्स, ये देखिए साइन लॉग एक्स, तो देखिए ये दोनों सेम फंक्शन है, बोथ आर सेम, बोथ आर साइन, बट ये एक्स का फंक्शन है तो ये स्टैंडर्ड हो गया। ये लॉग एक्स देखिए, ये साइन लॉग एक्स का फंक्शन है एंड लॉग एक्स का फंक्शन, मतलब ये फंक्शन का फंक्शन है, बराबर है। तो फंक्शन का फंक्शन है तो इसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शंस। ओके, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। देन चलिए ये लॉग एक्स कंपोजिट है। नेक्स्ट देखेंगे कॉस अंडर रूट एक्स। देखिए बोथ आर सेम फंक्शन, बट यहाँ पे एक्स है, ये स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शन, बराबर। देन यहाँ पे tan e टू द पावर एक्स, देखिए दोनों सेम फंक्शन है दोनों सेम, बट एक्स स्टैंडर्ड, यहाँ पे e टू द पावर एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है, बराबर। देन cot एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए दोनों सेम फंक्शन है बट एक्स स्टैंडर्ड, ये कंपोजिट फंक्शन, समझ में आपको? ये कंपोजिट, इसको बोलेंगे कंपोजिट। सेक tan x, ये देखिए दोनों सेम फंक्शन है सेम, बट एक्स है तो स्टैंडर्ड, ये कंपोजिट फंक्शन। ओके, चलिए कोसेक साइन एक्स, देखिए बोथ आर सेम बट एक्स स्टैंडर्ड, ये साइन एक्स कंपोजिट, समझ में आपको? तो चलिए नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ये देखिए दोनों सेम बट एक्स है तो स्टैंडर्ड, एक्स क्यूब कंपोजिट। देन यहाँ पे कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 5, देखिए बोथ आर सेम फंक्शन है बट एक्स है तो स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे कंपोजिट। देन यहाँ पे ये tan इनवर्स रूट एक्स, देखिए बोथ आर सेम बट एक्स है तो स्टैंडर्ड, रूट एक्स कंपोजिट। देन कॉट इनवर्स 1/x, देखिए x स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, ये 1/x कंपोजिट, बराबर। देन अब जैसे सेक इनवर्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए बोथ आर सेम, एक्स है तो स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे कंपोजिट। देन कोसेक इनवर्स रूट एक्स, बराबर, ये स्टैंडर्ड, रूट एक्स कंपोजिट, बराबर। अब देखिए नेक्स्ट एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, देखिए दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे एक्स है स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे कंपोजिट। देन लॉग 5x प्लस 2, ये स्टैंडर्ड हो गया x, इसको बोलेंगे कंपोजिट। देन ये टू द पावर एक्स स्क्वायर, देखिए बोथ आर सेम, x है तो स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे कंपोजिट। देन e टू द पावर रूट एक्स, देखिए दोनों सेम है, x स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे कंपोजिट। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये कंपोजिट फंक्शन को समझना, ये log x की वजह से कंपोजिट है, ये रूट एक्स कंपोजिट है, ये e टू द पावर x कंपोजिट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कंपोजिट, ये कंपोजिट tan x साइन एक्स की वजह से कंपोजिट, एक्स क्यूब की वजह से कंपोजिट, अंडर रूट एक्स प्लस 5 की वजह से कंपोजिट, ये रूट एक्स की वजह से कंपोजिट, बिकॉज ऑफ 1/x इट इज़ कंपोजिट। देन ये एक्स स्क्वायर कंपोजिट, ये रूट एक्स कंपोजिट, ये एक्स प्लस 3 कंपोजिट, ये 5x प्लस 2 कंपोजिट, ये एक्स स्क्वायर कंपोजिट, ये रूट एक्स कंपोजिट, बराबर। तो ये कंपोजिट फंक्शन समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ओके, क्योंकि एग्जाम में जितने भी फंक्शंस आपको दिखेंगे वो सभी कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स आपको फाइंड करना है। तो चलिए, आई होप आपको ये कंपोजिट फंक्शन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है वो सभी के डायरेक्ट फार्मूले जो मैंने आपको लिख के दिया। अब
हम लोग ये देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, बराबर। तो चलिए जैसे फर्स्ट, जैसे पहला ये देखिए, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, बराबर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, साइन लॉग एक्स का। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव में अगर आपको परफेक्ट बनना है, अच्छा स्कोर करना है, तो ध्यान में रखना है आपको कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमेशा दो बातें ध्यान में रखना है आपको। पहली बात, पहली, आपको जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है वहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला यूज करना है यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज करना है यहाँ पे, बराबर। तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है। साइन एक्स कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स साइन एक्स का। तो इसलिए अब देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ पे ये और ये सेम फंक्शन है, बट यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स की जगह लॉग एक्स है, बट फार्मूला यूज करेंगे साइन एक्स का। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो साइन लॉग एक्स का होगा कॉस लॉग एक्स। ये देखिए कॉस लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स। मैंने ये फार्मूला यूज किया साइन एक्स का, बराबर, कॉस एक्स वाला। तो एक्स की जगह लॉग एक्स है इसलिए लॉग एक्स यहाँ पे, बट अब मैंने फार्मूला यूज किया साइन एक्स का। देन सेकंड थिंग आपको ये देखना है कि आपने जिसका डेरिवेटिव फाइंड किए वो स्टैंडर्ड फंक्शन है या कंपोजिट, ये देखना है। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया साइन एक्स बिकॉज ऑफ एक्स स्टैंडर्ड। ये कंपोजिट, तो इसका डबल लेंगे, डबल कंपोजिट फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव लेते। यही आपको सीखना है बच्चों। पहली बात मैंने आपको बताया, पहले देखेंगे कौन सा फार्मूला, साइन है तो साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस लॉग एक्स। फार्मूला यूज किया, देन आफ्टर यूजिंग फार्मूला आपको देखना ये स्टैंडर्ड या कंपोजिट। तो ये कंपोजिट है बिकॉज ऑफ लॉग एक्स। देन डेरिवेटिव में कंपोजिट फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव लेते, डबल, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डबल लिया मैंने लॉग एक्स का, डबल किसका, ये लॉग एक्स का। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, फार्मूला मैंने आपको लिख के दिया, बराबर 1/x। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। सेकंड, जैसे डी डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कॉस रूट एक्स का। पहले देखेंगे फार्मूला, ये देखिए हमारे पास में कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, ये फार्मूला है। यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे, इसका होगा माइनस साइन रूट एक्स, बराबर, कॉस रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स, ये फार्मूला। अब इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो ये रूट एक्स कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल, ये देखिए मैंने डबल लिया। अब आपको डबल डेरिवेटिव लेना है, ये माइनस साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, यानी आपका आंसर आना चाहिए माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव, बराबर। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जैसे डी एक्स ऑफ टैन ई टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव देखेंगे। फार्मूला कौन सा यूज होगा बच्चों, टैन एक्स का, बराबर। क्या होता है टैन एक्स का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स। सभी फार्मूले मैंने आपको लिख के दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका होगा सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। अब ये ई टू द पावर एक्स देखिए, एक्स स्टैंडर्ड, ये कंपोजिट है तो डबल डेरिवेटिव लेंगे, बराबर। अब ये देखिए ये सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है। देन चलिए नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका निकालेंगे।
देखेंगे फार्मूला हमारे पास में ये फार्मूला है, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका कितना होगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में, बराबर। ये फार्मूला यूज किया, cot x का यक्स की जगह यक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो वो लिखा। अब ये यक्स स्क्वायर प्लस 1 है कंपोजिट फंक्शन, तो इसका डबल लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको डबल डेरिवेटिव लेना है, ये कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका लेंगे, यक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x बच्चों। कौन सा फार्मूला, ये देखिए मैंने फर्स्ट फार्मूला लिख के दिया आपको, x टू द पावर n का n, x टू द पावर n माइनस 1, तो ये 2 आएगा सामने, इसका पावर 2 माइनस 1, बराबर 2 माइनस 1 यानी 1, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x एंड इसका होगा 0। तो आपका आंसर आना चाहिए माइनस 2x को सामने कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए ये आपका डेरिवेटिव आना चाहिए। तो इस तरह हम लोग कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैंने आपको कितनी बातें बताया, 2 बातें। एक, पहले आपको ये देखना है यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, देन आफ्टर यूजिंग फार्मूला आपको ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड है या कंपोजिट, बराबर। अगर कंपोजिट है तो आपको डबल डेरिवेटिव लेना है। डबल किसका लेना है, जिसकी वजह से कंपोजिट है उसका डबल लेना है। तो बच्चों अगर डेरिवेटिव में आप ये 2 बातें अगर ध्यान में रखते हैं, कौन सी, पहले फार्मूला देखेंगे कौन सा यूज करना है, देन दूसरी बात कौन सी बताया, आफ्टर यूजिंग फार्मूला हम लोग देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है, बराबर। और अगर कंपोजिट है तो क्या करना है आपको, डबल डेरिवेटिव लेना है। किसका लेना है, जिसकी वजह से फंक्शन कंपोजिट है। जैसे ये log x की वजह से कंपोजिट, log x का डबल, रूट x की वजह से कंपोजिट, रूट x का डबल, e टू द पावर x की वजह से कंपोजिट, e टू द पावर x का डबल, यक्स स्क्वायर प्लस 1 की वजह से कंपोजिट, देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 1 का डबल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे कंपोजिट एंड डबल डेरिवेटिव किसका लेते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है डेरिवेटिव का, तो आपको इसको अच्छे से करना है। देन बाकी ये जो फंक्शन है बच्चों, तो आपको घर में इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करके देखना है, ओके। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आऊँगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आपको इसकी कॉपी करना है, तब तक के लिए बाय बच्चों।